ये कहानी एक ऐसे मुल्क की है जिसे दुनिया ने सिर्फ आतंक से जोड़ा, लेकिन उसकी जड़ों में तहजीब, इनकलाब और आग का इतिहास लिखा है। नाम है ईरान, लेकिन हर पन्ने में जंग, धोखा और प्रतिशोध छुपा है। ईरान एक ऐसा देश है जिसका इतिहास बेहद प्राचीन, धर्म के साथ गहराई से जुड़ा हुआ और भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है। इस्लामी क्रांति ने इसे दुनिया के अन्य इस्लामी देशों से अलग बना दिया। अमेरिका, इजराइल और अरब देशों के साथ इसके संबंध लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। अयतुल्ला खमेनेई की शक्ति और आईआरजीसी का प्रभुत्व ईरान की विदेश नीति और आतंरिक राजनीति दोनों को नियंत्रित करता है। ईरान खुद को मजलूमों की आवाज और इस्लामी प्रतिरोध का केंद्र बताता है, जबकि पश्चिम इसे आतंकवाद का पोषक मानता है। कभी इस जमीन को पारस कहते थे, जहां से दुनिया को पहला मानवाधिकार मिला, जहां जरतुष्ट्र ने अच्छाई और बुराई की लड़ाई की परिभाषा गढ़ी। लेकिन इतिहास में जैसे ही सिकंदर ने कदम रखा, इस सभ्यता का सूरज बुझने लगा। 7वीं सदी आई और अरबों की तलवारों ने पारसी मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया। पर यह मुल्क झुका नहीं, बल्कि नया रूप ले लिया, शिया इस्लाम का गढ़ बनकर। और यहीं से शुरू हुई वो दरार जो आज भी दुनिया को खून में डुबो रही है। वर्ष 1979, ईरान से निर्वासित एक चेहरा अयातुल्ला खमेनी फ्रांस से वापसी करता है, और जैसे ही वो तेहरान में उतरता है, क्रांति की आग पूरे मुल्क को जला देती है। शाह भागता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मौत की सजा उसका इंतजार कर रही थी। खोमैनी का फरमान आता कि अब सत्ता खुदा के नाम पर चलेगी, इंसानों के नाम पर नहीं। अगले ही पल ईरानी छात्र अमेरिकी दूतावास पर हमला कर देते हैं। 52 अमेरिकन 444 दिन तक बंधक रहते हैं। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, लेकिन तेहरान के आगे घुटने टेकता है। और इसी एक घटना ने ईरान अमेरिका की दुश्मनी को अमर बना दिया। खोमैनी के बाद आता है अली खमेनी, जो सिर्फ एक धर्मगुरु नहीं बल्कि पूरी सत्ता का सुप्रीम लीडर बनता है। राष्ट्रपति बदलते हैं, लेकिन खामेनी अडिग रहता है। उसकी एक आवाज पर चलती है आईआरजीसी, वो फौज जो साए की तरह काम करती है। ईरान चुपचाप न्यूक्लियर बम की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिका ने रोकने की लाख कोशिशें की, लेकिन ईरान का इरादा फौलाद का था। 2015 में एक समझौता हुआ, JCPOA, पर ट्रंप ने आते ही फाड़ डाला। और फिर शुरू हुई छाया युद्ध की असली कहानी। दुनिया में अगर एक देश है जो ईरान से सबसे ज्यादा डरता है, तो वो है इजराइल। और अगर कोई देश है जो इजराइल के खात्मे की कसम खाता है, तो वो भी ईरान ही है। गाजा में हमास, लेबनान ने हिजबुल्ला, यमन में हौती, सबको हथियार देता है ईरान। और इजराइल साइबर अटैक से लेकर सीक्रेट ऑपरेशन तक सब कुछ करता है चुपचाप। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा जिसने बर्दाश्त किया, वो थी ईरान की आम जनता। महिलाएं जो हिजाब के खिलाफ खड़ी हुईं, नौजवान जो सोशल मीडिया की आजादी मांगते हैं। हर क्रांति के बदले उन्हें मिला गोलियों का जवाब। आज ईरान में विरोध करना मौत को गले लगाना है। तो क्या ईरान वाकई आतंक का पोषक है, या फिर वो एक ऐसा मुल्क है जो सदियों से जुल्म, लालच और साजिश का शिकार रहा है? क्या खामेनेई की सत्ता अमर है, या कोई नई क्रांति फिर से दरवाजे पर दस्तक दे रही है? यह ईरान है, इतिहास में जलता हुआ, वर्तमान में झुलसता हुआ, और भविष्य में शायद फिर से खड़ा होता हुआ।